अरे यार, न्यायालय अपना काम कर रहा है। जो भ्रष्टाचारी होगा, लुटेरा होगा, वो जेल जाएगा। वो चाहे क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता क्यों ना हो, अगर वो गलत किया है तो जेल जाएगा। एकदम 101% गारंटी है। ईवीएम कांग्रेस लाई थी लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। सारी चीज़ें हैं। जब हमारे देश में ईवीएम नहीं थी तो 4 चरणों में चुनाव बैलेट पेपर से पूरे देश में होते थे। आज ईवीएम का चुनाव हम 7 चरणों में क्यों कर रहे हैं? जब हम उससे फास्ट में आ गए तो हम 7 चरणों में क्यों ले जा रहे हैं? 2024 में मोदी जी की विदाई तय है और इसलिए विदाई तय है कि मोदी जी ने नौजवानों से 10 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 1 करोड़ भी नहीं दे पाए हैं। आरोपी है तो आपको गिरफ्तार करेगा, जब अगर आप आरोप सिद्ध नहीं होता है तो आपको बेल दे देगा। और आने वाले आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। भाई 9 साल से सरकारें थीं, 9.5 साल से, तो 9.5 साल आपने कुछ नहीं किया। लास्ट के 6 महीने से आप कर रहे हैं, तो समय गलत है ना। नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। इस समय हम शर्मा जी के चाय पे मौजूद हैं और हमारे साथ राहुल पांडे जी हैं। हम इनसे जानते हैं जो आगामी लोकसभा का चुनाव होने वाला, चुनाव से पहले विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है। आज वहीं में सुनने में आ रहा है कि संजय सिंह की जमानत हो गई है। क्या लगता है, ये विपक्ष को बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, ये क्या है? अरे यार, न्यायालय अपना काम कर रहा है। जो भ्रष्टाचारी होगा, लुटेरा होगा, वो जेल जाएगा। वो चाहे क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता क्यों ना हो, अगर वो गलत किया है तो जेल जाएगा। एकदम 101% गारंटी है। चुनाव से पहले ही क्यों? अरे तो न्यायालय अपना काम नहीं करेगा यार, चुनाव से क्या लेना देना है। न्यायालय आज अगर आप आरोपी हैं तो आपको गिरफ्तार करेगा, आज अगर आप आरोप सिद्ध नहीं होता है तो आपको बेल दे देगा। तो ये न्यायालय अपना काम करता रहेगा, न्यायालय कभी बंद नहीं होते हैं। न्यायालय और प्रशासन अपना काम दोनों करते रहेंगे और आने वाले आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। वहीं देखा जाए तो कल रैली होती है, दिल्ली में महारैली होती है, वहाँ विपक्ष के सब, इंडिया अलायंस के सब नेता होते हैं बड़े बड़े। वहाँ पे प्रियंका गांधी, तेजस्वी, तमाम बीजेपी पे, मोदी पे लेके तंज कसते हैं, तमाम टिप्पणियाँ करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने सिर्फ बेटे बेटियों की चिंता करने के लिए वहाँ गए थे। वहाँ वो गरीबों की भला के लिए नहीं गए थे। और भारतीय जनता पार्टी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ अपने देशवासियों के लिए हरदम तैनात हैं, खड़े रहते हैं, दुख हो सुख हो हर चीज़ के लिए। और ये लोग हैं, इन लोगों की यही चिंता है कि अपने बेटे को पीएम बनाना, अपने बेटे को सीएम बनाना, यही इनका लक्ष्य है। जो इनका लक्ष्य अपने बेटे बेटी और को मुख्यमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बनाना, वो गरीब का भला कैसे कर सकता है, आप ही बताइए। क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, इस्तीफा देना पड़ेगा, 1-2 दिन रुक जाइए। जेल से तौर पे यहाँ कहीं नहीं लिखा गया है कि मतलब आप इस्तीफा दे के तभी सरकार चला सकते हैं, जेल से भी तो चला सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको इस्तीफा 1-2 दिन में देना पड़ेगा। देने के बाद अपना जिसको उनकी वाइफ जो है वो चलाएंगी सरकार। देखिए, इन लोग का यही रहा है परिवारवाद। अगर हेमंत सोरेन ने जैसे किया, वैसे भी अपने पत्नी को ही हो सकता है कि मुख्यमंत्री बनाए, और भी कोई नहीं है। अपने करीबी को बनाया और हमें लगता है कि हो सकता है कि वो भी अपना सुनीता केजरीवाल है, उनको शायद मुख्यमंत्री बनाने की सोच एक बहुत बड़ी एक राहुल गांधी के साथ वहाँ पे एक महारैली होती है दिल्ली में, बहुत बड़ी एक हुजूम संख्या देखी जाती है। क्या लग रहा है, सरकार में कितनी मजबूती से वो लोग सामना करेंगे? सरकार, देखिए, ये जो भी रेड हो रही है, चाहे जो भी लोग जेल भेजे जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं भेजे जा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। वो इसलिए भेजे जा रहे हैं कि 24 में मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश की लोकतंत्र और संविधान बचाने वालों को, लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वालों को, लोकतंत्र और संविधान की दुहाई जो लोग देते थे, वो लोग आज उन लोगों को जेल भेज करके और लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार 2024 में मोदी जी की विदाई तय है और इसलिए विदाई तय है कि मोदी जी ने नौजवानों से 10 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 1 करोड़ भी नहीं दे पाए हैं। सरकार इसलिए बन जा रही है कि ईवीएम की सरकार बन गई। ईवीएम की उपज है ये सरकार। ईवीएम तो कांग्रेस ने लाया था। ईवीएम कांग्रेस लाई थी लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। क्या लग रहा है सर, ईवीएम पे जो बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं, उस पर ब्लेम किया जा रहा है कि ईवीएम से ही सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या लग रहा है, ईवीएम से सरकार बन रही है? नहीं, ये कह पाना गलत है, कुछ तो गलत हैं। देखिए, कुछ एनालिसिस करेंगे तो गलत है और कुछ गलत भी है। मैं 2 चीज़ों की बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे ईवीएम से चुनाव होना, सारी चीज़ें हैं। जब हमारे देश में ईवीएम नहीं थी तो 4 चरणों में चुनाव बैलेट पेपर से पूरे देश में होते थे।
आज ईवीएम का चुनाव हम 7 चरणों में क्यों कर रहे हैं? जब हम उससे फास्ट में आ गए तो हम 7 चरणों में क्यों ले जा रहे हैं? हम 45 दिन में उसको रखवाली करेंगे, खर्चे कितने आएंगे जानने की बात है। ईवीएम हो गई तो आज जहां चुनाव ख़त्म हुआ शाम को 5 बजे 6 बजे बंद होता है, वहीं आप लिख करके दे दीजिए कितना वोट किस पार्टी को पड़ा, आप उसका डेटा भेज दीजिए, चुनाव आयोग को काम हो जाए। तो ये काम क्यों नहीं किया जा रहा है? बात इस बात की है कि रखवाली करते समय जब सरकारी आदमी छीनी हथौड़ी लेकर के अंदर घुस रहा होता, जब एक बार ईवीएम हमने बंद कर दी तो बाहर से रखवाली करने की ज़रूरत है? बार बार अंदर जा करके देखने की क्यों ज़रूरत है? मैं ये जब पूछना चाह रहा हूँ, जब हमारी सिक्योरिटी लगी है बाहर तो बार बार अधिकारी अंदर क्यों जाते हैं? और अंदर जाते हैं तो वाहन लेके क्यों जाते हैं, हथियार लेके क्यों जाते हैं? तोड़ फोड़ करने वाली नहीं ले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है कि वीवीपैट से मिलान किया जाए, अब देखिए उसका क्या असर होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जब हम आधुनिकता में आ गए हैं तो उसका रिजल्ट शाम को ही हर बूथ स्तर पर घोषित कर देना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो सर, केंद्र में विपक्ष में सबसे मजबूत जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, वही चुनाव लड़ भी रही है, लेकिन चुनाव से पहले उसकी जो मेन अकाउंट है वो अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। देखिए, फ्रीज इनकम टैक्स ने अपनी किया होगा किसी तरीके से, लेकिन हमको लगता है चुनावी चंदे जो हैं पार्टियों की जो पार्टियाँ चलती हैं चंदे से चलती हैं, तो उनको लेखा जोखा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे में किन आधार पर उन पर टैक्स लगाया गया है? भाई कोई टैक्स लगाया जाएगा तभी, जब वो टैक्स फ्री हैं तो फ्रीज करने का कोई औचित्य तो नहीं बनता है। और अगर फ्रीज किया गया है तो निश्चित किसी न किसी के इशारे पर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आप चुनाव तक जो है इनके अकाउंट को फ्रीज से मुक्त करिए और आप जो है इनका पैसा वापस करिए। चुनाव के बाद की परिस्थिति देखी जाएगी, तब समीक्षा की जाएगी। वही देखा जाए तो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, वहीं पर देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल जेल हैं, जेल से ही अपनी सरकार चला रहे हैं। क्या लग रहा है, जेल से सरकार चलाएंगे? जेल भेजना अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, उनकी जांच की जाए। जो जेल भेजा जा रहा है वो गलत समय पर भेजा जा रहा है। भाई 9 साल से सरकारें थीं, 9.5 साल से, तो 9.5 साल आपने कुछ नहीं किया, लास्ट के 6 महीने से आप कर रहे हैं, तो समय गलत है ना। आप अगर 9.5 साल में पकड़ते उन अपराधियों को जितने घोटालेबाज हैं, आप करते, कोई ऐसी बात नहीं थी। अभी इनको नहीं करना चाहिए था, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको समझ भी रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। गरीबी से हर कोई त्रस्त है। किसके घर में, क्या आपके घर में सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती? आज जाइए 40 रुपये से नीचे भाई साहब एक गोभी का फूल नहीं मिल रहा है। 25 रुपये किलो आलू लखनऊ में मिल रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 25 रुपये किलो आलू, और शहर में पानी से लेके सब कुछ सवेरे से लेकर हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी करनी पड़ती है। कुछ भी नहीं मिलता फ्री का, पानी भी फ्री का नहीं मिलता यहाँ पर, हम वाटर टैक्स भी देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में महंगाई कहाँ जा रही है, इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। सरकार जब हम कह रहे हैं कि 1130 रुपये, जब 450-500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सकता है, तो 1130 रुपये क्यों कर दी थी? फिर 200 रुपये क्यों घटा दिया? 1 साल पहले, 7-8 महीना पहले घटा दिया, अब फिर 100 रुपये घटा दिया। तो ये फिर आज 30 रुपया घट गया है। नहीं, वो 30 रुपया जो घटा है उस सिलेंडर घटा, हमको लगता है कमर्शियल पर घटाया है उन्होंने, कमर्शियल पर घटाया। अब आप समझिए 30 रुपये अगर कमर्शियल पर घट जाएगा तो क्या सस्ता है आदमी के समाज में आ जाए? कोई सस्ता हो जाएगा क्या? सामान तो नहीं सस्ता होता। हमारे यहाँ मार्केट के आधार पर किया जाना चाहिए, जो सरकार नहीं कर पा रही है। और तमाम आप देखें पुलिस वाले चालान कर देते हैं, चालान किया भाई बिना हेलमेट के गया 5000 रुपये। आप समझिए क्या 5000 रुपये कहीं मुफ्त के आते हैं? हम तो कह रहे हैं कि आप ले लीजिए दंड के तौर पर, और पुलिस क्यों ना उसको हेलमेट उपलब्ध करा दे, उपलब्ध करा दे। आज आप आरटीओ में जाइए, संभागीय परिवहन अधिकारी के यहाँ जाते हैं आप लाइसेंस बनवाने के लिए, तो आपका बन ही नहीं सकता। वो ऐसा घोन चक्कर बना दिए हैं कि ऐसे ऐसे गाड़ी चलाओ। अब हमको लगता है कि आरटीओ को मैं कह दूँ गाड़ी इसको चला दो, टच ना करे, तो शायद आरटीओ नहीं चला पाएगा। अब उस बच्चे का आप कहते हो कि हम जो है 18 के पहले लाइसेंस नहीं बनाएंगे, गैर लाइसेंस का पकड़ लिया गया व्यक्ति चौराहे पर, क्यों नहीं रोज़ कैंप लगा करके बनाते फ्री ऑफ कास्ट? जो पैसा ले जा करके वहाँ जमा करे, आप जाओ ऑनलाइन करो, यहाँ लगाओ, डॉक्टर की मोहर लगाओ, उनकी मोहर लगाओ। जो नहीं कर रहा है उसका तो हो रहा है। और 5500-5600 रुपये ले रहे हैं उसका लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए। इस पर क्यों नहीं किया जाता, काम किया जाता? कि उस बच्चे का पैसा जो आप कह रहे हो कि 7000 रुपये गैर लाइसेंस के, 5000 रुपये गैर लाइसेंस पर है, तो 5000 350 में लाइसेंस बन सकता है, तो 5000 क्यों ले रहे हो आप उससे? या तो उसका बना दो उतने में लाइसेंस का, और जो 14 साल से ऊपर का बच्चा है उसको आप नॉन गियर का लाइसेंस बना दो,
क्यों नहीं करते आप? नीतियाँ आप नहीं बनाना चाहते हो सारे लोग। अभी दुनिया में सबसे बड़ी कमजोर आप देख लो कि ड्राइवर कौन सब जगह। तो मान लो आप किसान को कह रहे हो कि नरेश टिकैत और महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के जा रहे हैं वहाँ पर कर रहे हैं, आप उनको मानते हो कि इनके पास बड़ा खेत है, लेकिन आप बताओ ड्राइवरी कौन करता है जिसके पास कुछ नहीं होता? अगर ट्रक खरीदने की उसकी हैसियत हो तो वो ड्राइवरी क्यों करेगा? आपने कहा कि 7 लाख रुपए जुर्माना लगा देंगे, उसको 5 साल की सज़ा कर देंगे, उसके घर का खर्च कौन, नरेंद्र मोदी चलाने आएंगे या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चलाने आएगा? बात ये सब महत्वपूर्ण है। आप उस कानून को वापस भी नहीं लेना चाहते हो। अरे आ करके प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक आप मन की बात करते हो, कम से कम 70 रैलियाँ करते हो एक दिन में। अरे एक बार माइक पर आ जाना है, मीडिया पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी कि भैया ड्राइवर को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसान को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बुला करके आपके कानून की समीक्षा करेंगे अगर हमारी सरकार रही तो। क्यों नहीं बात करते? उन बच्चों से बात करेंगे जिनको अभी कुछ समझ ही नहीं है, उनसे मन की बात करेंगे, और जिसको समझदार है वो सवाल पूछ लेगा, अपना दर्द रोएगा, तो उसके बात नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी जी। वही देखा जाए तो नरेंद्र मोदी 400 के पार का नारा देते हैं, वही राहुल गांधी बड़े मंचों से नेशनल मीडिया पे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी 180 भी पार नहीं होगी। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने आप देखें कि दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम की यात्रा करी है। आप देखिएगा भारत के जितने भी नदियाँ बहती हैं उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूरब जाती हैं, और विपरीत दिशा में राहुल गांधी दक्षिण से चल करके उत्तर जाते हैं और पूरब से जा करके पश्चिम जाते हैं, यानी उल्टा चल रहे हैं ये चाल, यानी पूरे ऊर्जा के साथ हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बड़े भारी सनातनी हैं, मोदी से बड़े सनातनी हैं ये राहुल जी, इस वजह से कि दक्षिण में हमारे पूर्वजों का स्थान माना जाता है। तो इसलिए दक्षिण से पूर्वजों पर जब हम पूजा करते हैं सनातन धर्म में, तो सबसे पहले पूर्वजों का ही आवाहन हम करते हैं, पितरों का आवाहन करते हैं। तो वो पितरों की दिशा से चल करके जाते हैं और सूरज पूरब से उदय होता है, इसलिए पूरब को प्रणाम करते हुए पश्चिम की तरफ जा रहे हैं राहुल गांधी। तो निश्चित तौर पर इसमें जनता का जो सनातन धर्म है, निश्चित तौर पर सनातन इस चीज़ को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की नहीं है। राहुल गांधी सनातन को बढ़िया से जानते हैं, वो चाहे जिस संप्रदाय को मानते हो, मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन सनातन को कायदे से जानते हैं। और उन्होंने जो कहा है, मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो 180 कहा, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट पास नहीं कर पाएगी, वो 99 के फेर में ही रहेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया। जो दूसरी पार्टी से आते हैं उनसे पैसा ले लेते हैं, उनको टिकट दे करके राज्यसभा भेज देते हैं, विधानसभा भेज देते हैं, विधान परिषद भेज देते हैं। तो ये जनता हिसाब करेगी, उनका नागरिक भी हिसाब करेगा, उनका कार्यकर्ता भी करेगा। आप उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में 7 साल मुख्यमंत्री के हो गए। मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वो तो भाजपा के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। तो उधार के नेता को लेकर के या करे, क्या उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीकांत वाजपेयी नहीं है? क्या वो केसरीनाथ त्रिपाठी जी नहीं थे? क्या कलराज मिश्रा जी नहीं थे? क्या वो क्या बोलते हैं कल्याण सिंह जी नहीं थे मुख्यमंत्री बनाने लायक? राजनाथ सिंह नहीं थे? आपने ऐसा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर आप जो वो चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, डंडा लेके बल पर सरकार चलाना चाहते हैं, आप वही चला रहे हैं। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गाँव में जा करके वो स्वयं कह रहा है कि हम भी पीड़ित हैं, हम आपका काम नहीं करा पाए, मैं माफ़ी चाहूँगा, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब ने जैसे कि देखा कि हर एक मुद्दे पे अपनी बेबाक तरीके से अपनी विचार रखे। जैसे कि इनका एक विचार हमें काफ़ी अच्छा लगा, जो ट्रैफिक को लेकर इन्होंने कहा कि ट्रैफिक कोई भी गरीब आदमी गुजरता है, उसके पास हेलमेट नहीं है, कोई भी परेशानियां हैं, वहाँ पे जो ट्रैफिक वाले हैं या पुलिस प्रशासन है तुरंत उसको उनकी समस्या को नहीं समझती है और चालान कर देती है 4000 5000। वही 4000 5000 गरीब मजदूर कमाने में इसमें पसीना छूट जा रही है। एक महीने की सैलरी हो तो 7000 8000 5000 बचाने में महीने की पूरा, लेकिन इस जो अपनी बात रखे हैं कि जो 5000 4000 2000 जो भी पैसे को चालान काट रही है, जो दंडित कर रही है, उसी पैसे से उसी वक्त हेलमेट क्यों नहीं प्रोवाइड करा देती। अपने माध्यम से एक बहुत अच्छी एक मैसेज उन्होंने दिया है। कैमरा पर्सन मोहित कुमार साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।